सबसे बड़ा इस्तीफा, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं कि आईनी तरमीम से कबल ही एक बड़ा इस्तीफा आ गया। विचले जराये के मुताबिक मौलाना के घर बार बार हुकूमत और अपोजिशन का आने जाने से तंग आकर मौलाना के बावर्ची ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही बावर्ची का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि हमारे पास राशन ख़त्म हो गया है, जो भी आता है कुछ खा पी कर ही जाता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असद अमान से। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मौलाना के बावर्ची ने कुछ देर कबल ही इस्तीफ़ा दे दिया है। पिछले ज़राए के मुताबिक बावर्ची का मौक़िफ़ सामने आया है कि बार बार हुकूमत और अपोजिशन के आने जाने से मैं चाय बना बना कर थक गया हूँ। हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो जाते हुए 1 किलो दूध ही ले जाएं, जो भी आता है खाली हाथ ही आता है और खाए बगैर। जी बहुत शुक्रिया असद अमान, हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम काजी की आखिरी रस्म। काजी फाइज ईसा ने हुकूमत को बताया कि अगर आज आईनी तरमीम के बगैर घर वापस आए तो मेरे मरे हुए का मुंह देखोगे। काजी फाइज ईसा का कयूम सदीकी को मैसेज के जरिए आगाह कर दिया। सिंध के शहर कसूर में 4 उस्तानियाँ स्कूल टाइम में साग तोड़ने चली गई। अथॉरिटी की जानिब से पैदा एक्ट के तहत चारों को मुअत्तल कर दिया। कहा कि अब आराम से बैठकर साग खाओ। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं और उनकी शक्लें देखो तो लगता है कि उनके अपने बंदे भी उनका साथ नहीं दे रहे। चौकीदार को पे दर पे शिकस्तों का सामना, लेकिन उसका हर वार इंतहाई बेहुदा ही होता है। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले कि बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात। पिछले ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को देखते ही कांस्टेबल शाहिद जट वाला अंदाज अपना लिया। पिछले ज़राए आईनी तरमीम के लिए जो हरकतें ये कर रही हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि पिछले 77 सालों से जिस मुकाम पर ये पहुंची है, इसे डूब मरने का ही मुकाम कहते हैं। एक मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक मेंबर आईनी तरमीम के बहाने मौलाना के घर से मुफ्त हलवा खाकर फरार होने में कामयाब। औरत की इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है कि उसकी कोई बीवी नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने इस मर्तबा सर्दियां आने से पहले ही बिलावल भुट्टो के लिए जमीन गर्म कर रखी है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान से ज्यादा मुश्किल उनके बावर्ची को हो रही है, क्योंकि बार बार उस बेचारे को हलवा बनाना पड़ रहा है। कभी बिलावल आ रहा है तो कभी शलवार शरीफ। पिछले ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के घर में राशन कम पड़ गया। अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर को देखते ही इमरान खान ने कांस्टेबल शाहिद जट वाला अंदाज अपना लिया। मौलाना शायद अपनी शादी वाले दिन इतने अहम नहीं थे जितने आजकल आईनी तरमीम के लिए अहम है। मौलाना फजल रहमान ने इस मर्तबा सर्दियां आने से पहले ही बिलावल भुट्टो के लिए जमीन गर्म कर रखी है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान से ज्यादा मुश्किल उनके बावर्ची को हो रही है, क्योंकि बार बार उस बेचारे को हलवा बनाना पड़ रहा है। कभी बिलावल आ रहा है तो कभी शलवार शरीफ। पिछले ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के घर में राशन कम पड़ गया। अडयाला जेल मौलाना शायद आप
काफी टाइम हो गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से बिला इस्तेमाल फायरिंग नहीं हुई। कहीं भारत भूल तो नहीं गया कि हम उसके दुश्मन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अगर डिक्टेटर इस्लामी कवानीन के मुताबिक हुकूमत करता है तो वो जायज़ हुक्मरानी होगी, तो फिर जनाब इस तरह मियाँ खलीफा भी अगर पर्दे में रहकर फिल्में बनवाती है तो वो जायज़ फिल्में होंगी। मरियम नवाज ने समझा कि स्टूडेंट भी फौजियों की तरह उनकी धमकियों से मरहूब हो जाएंगे। स्टूडेंट अब उसे गैराज में वापस बेचकर ही दम लेंगे। बाबा जी कहते हैं कि जिस घर में फौजी सीमेंट इस्तेमाल होगा उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। मंगोल मुसलमानों को तोड़ने के लिए और अपनी दहशत फैलाने के लिए माओ बहनों को निशाना बनाते थे। उनके बाद मुसलमानों की तारीख में शायद पाकिस्तान की पहली तारीख रकम हो रही है जहां पर माओ बहनों को अगवा करके अपने लिए मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी नस्ल हराम की भी पाई जाती है जिसे अपने मुल्क के किसी भी बंदे की तरक्की, अच्छे ओहदे या खुशहाली हजम नहीं होती। नून लीग की खुर्रम भट्ट का कहना है कि मुझे यकीन था कि मैं इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के ओहदे से नाअहल करवा दूंगा। पाकिस्तान में वाहिद गंजा साजिद खान है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है, वरना आज से पहले तो जितने भी गंजे थे उन्होंने मुल्क को लूट कर ही खाया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की बदबूदार लाश को 25 अक्टूबर बरोज जुमा के दिन रात 12 बजे दफनाया जाएगा, जिसकी नमाज जनाजा जस्टिस मंसूर अली शाह की इमामत में पढ़ाई जाएगी। विजलेंस राय। एक सेकंड में 20 से ज्यादा डाउनलोड करने वाली 6G टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा हो गया और हमारे मुल्क में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो तो सारा दिन ऊपर गोल गोल घूमता रहता है लेकिन वॉइस ओपन नहीं होता। अगर हम बैरून मुल्क की प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर दे तो हमारे पास सिर्फ मर्दाना कमजोरी की गोलियां और सांडे का तेल ही बचेगा। मौलाना फजल रहमान ने फतवा जारी किया है कि जिस घर में फैसल वावड़ा या हसन अयूब होंगे वहां कुत्ता रखना जायज नहीं है। गंजा साजिद खान के ऊपर काकोल की मनौसत नहीं पड़ी, नुमान और साजिद खान छा गए। कंपनी तो बस यही चलेगी वाली अपनी पुरानी पोस्टें देखकर खुद को ही गालियां देने का दिल करता है। एक मिनट के लिए तो हाफिज साहब भी शार्ट हो गए होंगे जब मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस आईनी तरमीम के पीछे एक ही बंदा है जिसका नाम है, तो आगे से गोल मोल करके मोहसिन नकवी के ऊपर डाल दिया।